राधे राधे। हरे कृष्ण आप सभी को, कृष्ण भक्तों को। तो गाइस, जब से मेरे जीवन में मेरे कन्हैया जी आए हैं, कन्हैया जी की सेवा करती आ रही हूँ, मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे जीवन में बदलाव आए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जब मैंने कन्हैया जी को लेने के लिए सोचा था, तो मैंने सोचा था मैं 1 नंबर के कान्हा जी लूँगी, लेकिन अचानक से मेरे बाल गोपाल 4 नंबर की आ गई। और फिर उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी थी, तन मन से निस्वार्थ पूजा करने लगी थी। देखो, तन का सुंदर होना जरूरी नहीं, लेकिन मन का सुंदर होना जरूरी है। लड्डू गोपाल जी साक्षात भगवान जी हैं। वो तो खुद देख लेते हैं कि अपने उसके भक्त का भाव कैसा है। और जो मैंने लड्डू गोपाल जी लिए थे, वो बच्चे के रूप में लिए थे। वो बच्चे के रूप में ही मैं सेवा करती आ रही हूँ अपने ठाकुर जी की। वैसे तो वो भगवान जी हैं, लेकिन मैं बच्चे के रूप में ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। जैसे जैसे सेवा बढ़ती गई, जैसे जैसे लड्डू गोपाल जी मार्ग दिखाते गए, ऐसे ऐसे मैं सेवा करती गई। और जैसे सर्दियाँ आई, नहीं, गर्मियों में लिए थे मैंने कान्हा जी, तो गर्मियों में लड्डू गोपाल जी में से ड्रेस बनानी नहीं आती थी, लेकिन मैंने अपने लड्डू गोपाल जी से कहा, है लड्डू गोपाल जी, मैं आपकी सेवा कर तो रही, लेकिन मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी ड्रेस कैसे बनाऊँ, कैसे ना बनाऊँ। लेकिन पता नहीं, अचानक से मैं सिलाई की मशीन लेकर बैठी, कैंची, कपड़ा इत्यादि लेकर बैठी, तो अचानक से मेरे मन में मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाऊँ, तो एकदम से सही बनी थी। थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी वो सही बनी थी। मेरे ठाकुर जी को बहुत पसंद आई थी वो ड्रेस, तो वो ड्रेस मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को फर्स्ट टाइम पहनाई थी। फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी की धीरे धीरे ऐसे ही सेवा करने लगी, ड्रेसें सिलने लगी लड्डू गोपाल जी की। जैसे जैसे मार्ग दिखाते गए, ऐसे ऐसे मैं सेवा करती गई। और फिर उसके बाद सर्दियाँ चालू आ गई। सर्दियों में लड्डू गोपाल जी के मैं सोचा था कि मैं ऊन से लड्डू गोपाल जी लिए एक छोटी मोटी ड्रेस बनाऊँ। फिर उसके बाद, हालांकि मैंने अपने घर कभी क्रोशिया भी नहीं चलाया था, सिर्फ पढ़ाई की थी। फिर उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी मैं सोचा मैं क्रोशिया से लड्डू गोपाल जी के लिए, पहले मैं ऊन लेकर आई। ऊन से मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए धीरे धीरे बनाना शुरू किया। मुझे अच्छा नहीं बना, बार बार उसको खोलती गई, बनाती गई, खोलती गई, बनाती गई। 5-6 दिन तक ऐसा ही हुआ मेरे साथ। लेकिन फिर मेरे लड्डू गोपाल जी ने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें बनाने लगी हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी को मेरे हाथ की ड्रेसें पसंद आती है। कैसी लगी मेरी ड्रेस? लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाती गई, फिर मैं लड्डू गोपाल जी पहनते गई। मैं रेडीमेड भी ड्रेस ले लेती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की, लेकिन ज़्यादा रेडीमेड नहीं लेती हूँ, ऊन लेकर आती हूँ। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी की मैं ड्रेसें बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी की, ये जो मेरे लड्डू गोपाल जी मार्ग दिखाते गए, मैं सेवा करती गई। जैसे जैसे मार्ग दिखाते गए, ऐसे ऐसे मैं उन पद चिन्हों पर कन्हैया जी के चलती गई। फिर उसके बाद मुझे कुछ ज़्यादा गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन होता था, जो कोई काम बताता था आलस आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था, तब ऐसा नहीं था। लेकिन जब से लड्डू गोपाल जी मेरे जीवन में आए हैं, तो मेरे जीवन की सारी जीवन शिला ही बदल गई है। आलस भी नहीं आता है, लड्डू गोपाल जी की सेवा भी है, 2-2 बच्चे भी हैं, घर संभालना भी है। तो मुझे पहले आलस आता था, लेकिन जब से लड्डू गोपाल जी जीवन में आए हैं, तो मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। देखो, लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लेकिन अपनी कन्हैया जी की सेवा में बिल्कुल भी आलस नहीं करती। चाहे बुखार आ जाता है, सिर में दर्द होता है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की मैं सेवा करती हूँ। वो बहुत से बदलाव हैं जो मेरे जीवन में आए हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो जो मेरे जीवन में बदलाव